नहीं आफरीन, मुझसे और नहीं होगा। यहाँ किसी का घर बसने जा रहा है और आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं इस घर को बर्बाद करने में? आफरीन प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से। सच्चाई की जंग लड़ने वालों को जिल्लत उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सच अपनी कीमत वसूल किए बगैर कभी सामने नहीं आता। आसिफ, मैं माफी चाहती हूँ, तुम्हें गलत साबित नहीं कर सकी। ये लीजिए, शायद आपके काम आ जाए। ये क्या है? पता नहीं, मगर ये इकबाल की जेब से वहाँ गिरा पड़ा था जहाँ उसने मुझे कैद कर रखा था। मुझे अफसोस है कि आसिफ का राज फाश करने का तुम्हारा प्लान फेल हो गया। ओहो, तो हमारी नेक शरीफ भाभी जान चुप चुप के लोगों से बात भी करती है। आज देखती हूँ किससे मिलने जा रही हो तुम आखिर। ओहो, पहले चुप चुप कर बातें और अब दबे पांव जाना। वेरी गुड आफरीन, तुम्हारी हरकतों में मेरी दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही है। पता लगाना पड़ेगा कि वो चोरी छुपे तुम जा कहाँ रही हो। कौन है वो जिससे मिलने के लिए अंधेरों की जरूरत पड़ती है? मेरे आसिफ के किरदार पर बहुत उंगलियां उठाई है तुमने, अब तुम्हारी बारी है। उन्हें फॉलो कीजिए, जल्दी। जल्दी लीजिए ना। गाड़ी का गायब हो गई। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मेरा नाम आफरीन है। अच्छा, रूम नंबर 402 के गेस्ट ने मुझे बताया था कि आप आने वाले हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। यस। प्लीज रजिस्टर बुक में आप साइन कर देंगे? प्लीज डोंट माइंड। थैंक यू। क्या बात है, बहुत देर कर दी आने में। कितनी देर हुई है? करीब 10 मिनट। तो ऐसी तुमने उसको आखिरी बार कहाँ देखा था? 4th इंटरचेंज जंक्शन। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने इतना अच्छा मौका कैसे जाने दिया। फिक्र मत करो, वो तुमसे बच सकती है लेकिन मुझसे नहीं। मैं पता लगा के रहूँगा कि वो कहाँ है। बस तुम वैसा करो जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ठीक है। ऊंचाई पे खड़ी हो तुम आफरीन, सबकी नजरों में बहुत ऊंचाई पर, लेकिन मैं भी तुम्हें इतना नीचे गिरा दूंगा कि फिर कभी उठ ही नहीं पाओगी। एक और मौका दिया है तुमने मुझे जलील करने का, और मैं इसको कभी नहीं गंवाऊंगा। हेलो।
4th इंटरचेंज से लेफ्ट की तरफ एक गाड़ी गई है, नंबर AC 2060। उसका पीछा करो। वो जिस रोड पे गई है उस रोड का कोई एंड नहीं है। देखो वो गाड़ी कहाँ तक गई है एंड टेल मी राइट अवे, फास्ट। 1000 बार मैंने आपको मना किया कि मुझे फोन मत किया कीजिए, मगर आप है कि समझते ही नहीं है। जब देखो मिलने की जिद। अब खड़ी हूँ मैं आपके सामने, बताइए क्यों बुलाया मुझे इतनी रात को? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है? हाँ, आ गई है आफत। मेरे लिए किसी आफत से कम नहीं कि तुम्हारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा होते हुए भी मैं तुमसे मिल नहीं सकता, तुमसे बात नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है आफरीन सबको बताने का कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया। दिमाग ठिकाने है आपका? हाँ, मेरा दिमाग तो ठिकाने है, लेकिन तुम ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। तुम ही बताओ आफरीन, क्या मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? तो फिर दुनिया को बताने में बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, मगर ये सही वक्त भी नहीं है। मैं और मेरे घर वाले पहले इतनी उलझनों में फंसे हुए, उनको आपके बारे में बताकर मैं उनकी उलझनें और नहीं बढ़ा सकती। प्लीज आफरीन, मेरे कर्ब और बेचैनी को समझो। कब तक ऐसे अकेला जीता रहूं? अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। ये सब आपने तब क्यों नहीं सोचा, जब सब कुछ एक झटके में छोड़कर चले गए थे? मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। इन बातों का कोई फायदा नहीं। यानी तुम मेरा साथ देने से इनकार कर रही हो? तुम मेरे बारे में सबको नहीं बताओगी? बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, मगर सही वक्त आने पर। और तब तक आपको इंतजार करना होगा और वादा करना होगा मुझसे कि जब तक मैं आपसे ना कहूं सबके सामने आने के लिए, आप नहीं आओगे। वादा करो। आसिफ मुझे क्यों फोन कर रहा है? तुमने मुझे फोन क्यों किया है? मिलना चाहता हूँ मैं तुमसे। तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है? क्या उस आदमी से भी यही सवाल किया था जिससे अभी होटल में मिली हो? तुमसे मतलब? गलत बात। घर के दामादों के साथ इज्जत से पेश आते हैं। वैसे लगता है कि तुम्हारी मुलाकात काफी रंगीन रही होगी। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा बातें करने में? भाई अब उससे क्या शर्माना, जो रात के अंधेरे में जाके गैर मर्दों से होटल में मिले। इशारा समझ रही हो ना मेरा? समझ रही हूँ, तुम्हारा इशारा और तुम्हारी नीयत भी, मगर शायद तुम ये नहीं जानते हो कि आफरीन किस बला का नाम है। और जिस जबान से तुम ये बेहुदा बातें कर रहे हो ना, वो जबान मैंने बंद ना कर दी तो मेरा नाम आफरीन नहीं। गुड, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे तुम्हारी इन्हीं अदाओं का तो कायल हूँ मैं। एक बात है, कुछ भी हो जाए तुम अपनी बात पे अड़ी रहती हो, चाहे वो बात सही हो या गलत। वैसे किस किस का मुंह बंद कराओगी तुम? क्या मतलब? सब समझ जाओगी वक्त आने पर। ओके बेबी, गुड लक। मैं जानती हूँ आप मेरी बात नहीं टालोगे।
असल में ये मुझसे यकतरफा इश्क में गिरफ्तार है। आप लोग यहाँ? अजान, ये क्या कर रहे हो तुम? उसे ढूंढ रहा हूँ जिससे तुम मिलने यहाँ पर आई हो। अब थोड़ी मिलेगा, भगा दिया होगा इसने अपने यार को। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ओए होए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नादिरा, आफरीन, ये सब क्या है? इतनी रात गए तुम इस होटल रूम में क्या कर रही हो? जी, वो अब एक्टिंग करना बंद करो और सच सच बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अजान प्लीज, तुम गलत समझ रहे हो। तो तुम सच बता दो, बिना किसी को बताए तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बू, वो मैं नहीं बता सकती, मैं मजबूर हूँ। मजबूर नहीं, बदकिरदार हो तुम। देख लीजिए भाईजान आपकी चहीती के रंग ढंग। आफरीन बेटा, इससे पहले कि तुम पर से मेरा भरोसा उठ जाए, इससे पहले कि इन सबके सामने शर्म से मेरा सर झुक जाए, बता दो तुम यहाँ क्या करने आए? अब्बू, मैं एक्चुअली वो मैं आओ आसिफ, अंदर आओ। ये क्या है आपने? आपने तो कहा था कि आप मुझसे अकेले ही मिलना चाहती हैं। तो ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या तुमसे मिलने आई है? नहीं पप्पू, मैं इनसे मिलने आया हूँ। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। तुम बताओ ये तुमसे क्यों मिलना चाहती थी? अब्बू, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। इसे करते हुए शर्म नहीं आ रही तो तुम्हें बोलने में क्यों आ रही है? पप्पू, असल में ये मुझसे यकतरफा इश्क में गिरफ्तार है। और रोज जिद करती हैं मुझसे मिलने की। जलील इंसान, बकवास बंद करो। तो इसीलिए तुम आसिफ को हमेशा गलत साबित करना चाहती थी? नहीं अजान, अब चीखने चलाने से कुछ नहीं होगा आफरीन। अब मैं सबको तुम्हारी असलियत बता के ही रहूंगा। कितना समझाया था तुमको मैंने, इस किस्म की बातें छुपती नहीं है। और आखिर वो दिन आ ही गया। अबू, मैंने इनको बहुत समझाया, इज्जत और खानदानों के वास्ते तक दिए, मगर ये है कि अपनी जिद पर अड़ी नहीं। अब्बू, ये झूठ बोल रहा है। झूठ
वो नहीं, तुम बोल रही हो। लानत है तुम पे। इस किस्म के लोगों को खानदानों की इज्जत का पास थोड़ी होता है। इनको तो बस अपनी जिद पूरी करनी है। और मैं इनकी जिद कैसे पूरी कर सकता था? मैं ना से बेवफाई नहीं कर सकता हूँ। और अच्छा हुआ कि आज आप लोग सब यहाँ आ गए और ये गलतफहमी आज ही दूर हो गई। अबू प्लीज चलिए यहाँ से। मैं इस औरत की शक्ल एक मिनट भी और नहीं देख सकता। दम घुट रहा है मेरा यहाँ पे। चलिए अबू। अब्बू प्लीज, मुझे तो करना चाहिए। कम से कम आप तो मेरा यकीन कीजिए। तुम पर क्या यकीन करूं बेटा? अब तो खुद पर से यकीन उठ गया। आफरीन, तुमने मेरे भरोसे को ऐसे तोड़ा है, मैं शायद जिंदगी भर किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। मुझे आपका सहारा चाहिए। फुप्पू असल में ये मुझसे यकतरफा इश्क में गिरफ्तार है और रोज जिद करती हैं मुझसे मिलने की। तो इसीलिए तुम आसिफ को हमेशा गलत साबित करना चाहती थी। अबू प्लीज चलिए यहाँ से। मैं इस औरत की शक्ल एक मिनट भी और नहीं देख सकता। दम घुट रहा है मेरा यहाँ पे। ये मेरा भरोसा ऐसा तोड़ा है आफरीन, शायद मैं जिंदगी भर किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए तुम आसिफ को हमेशा गलत साबित करना चाहती हो। प्लीज चलिए। मैं इस औरत की शक्ल एक मिनट भी और नहीं देख सकता। इसीलिए तुम आसिफ को हमेशा गलत किसी पर भरोसा नहीं पाऊंगा। ये मेरा भरोसा ऐसा तोड़ा है। तो इसीलिए तुम आसिफ को हमेशा गलत साबित करना चाहती हो। भरोसा नहीं कर पाऊंगा। कबीर, कहाँ है आप? क्यों छोड़ कर गए अपनी आफरीन को? मुझे आपका सहारा चाहिए। कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं। सब मेरे खिलाफ है, मुझे गलत समझते हैं। कबीर, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप भी मुझे गलत समझते हैं? आप तो जानते हैं ना कि मैं अपने घर की भलाई चाहती हूँ, नाज की भलाई चाहती हूँ मैं। और इस भलाई के बदले मुझे क्या मिला? तोहमतें, इल्जाम, रुसवाई और बदनामी। कैसे समझाऊं इन्हें कि मैं जिससे होटल में मिलने गई थी वो कोई गैर नहीं, अपना ही था। हेलो, तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो? तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह? सब खैरियत तो है? नहीं, खैरियत बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या हुआ?
नहीं, मेरी बच्चों कभी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता सलमान। मुझे पता है नसरीन, इसलिए तो मैं आया हूँ। तुम अपने अम्मी अबू को जाके बता दो, आफरीन भाभी को इस वक्त उनके सहारे की जरूरत है। कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं कि इतनी बेइज्जती के बावजूद भी शान से घूमते रहते हैं। और कुछ लोग इतने कम अकल होते हैं कि सच्चाई भी नहीं समझ पाते। जरा तेवर तो देखो, और शर्म से सर झुकाने की बजाय जबान लड़ा रही हो। शर्म से सर वो झुकाते हैं जो गलती पर होते हैं, और मेरा खुदा जानता है कि मैं गलत नहीं हूँ। अरे उसी खुदा का वास्ता निकल जाओ यहाँ से, ताकि हम अपने लिए कुछ बना सके। चली जाऊंगी, पहले अब्बू के लिए नाश्ता बना लो, फिर चली जाऊंगी। अब्बू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग उनके लिए नाश्ता बना लेंगे। मगर अब्बू तो रोज मेरे हाथ का बनाया हुआ नाश्ता करते हैं। बस बस, भाईजान नाश्ता तब भी करते थे जब आप यहाँ पर नहीं थी, हमारे हाथ का बना हुआ, और आपने आके हमारे हाथ से वो छीन लिया। मगर बुब्बी आप एक बार कहा ना तुमसे, जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि मेरे नेक और शरीफ अब्बू तुम्हारे नापाक हाथों से नाश्ता करें और उनका वजूद भी नापाक हो जाए। हाँ, तुम्हारी जलील शक्ल देखकर मेरे भाई को फिर से उस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा जो उन्होंने कल रात बर्दाश्त की। हम पर एहसान करो और उनके सामने मत आना। या मेरे माबूद, अगर मैं हक पर हूँ तो मेरा साथ दे, कोई रास्ता दिखा, वरना तेरे बंदों का भरोसा उठ जाएगा तुझ पर से। फिर कोई भी सच की लड़ाई नहीं लड़ेगा। मेरे भरोसे की लाज रखना मेरे अल्लाह। लिफाफा तो मुझे असली आसिफ ने दिया था। क्या है इसमें? मलाया बीच पर यॉट बुक्ड। क्यों? आसिफ ने यॉट किसके लिए बुक करवाया है?